मास्टर 2 चाय। एक बिना शक्कर वाली। हाँ अभी यही बोला था ना। ए बॉयलर यहाँ रखे हो क्या? अरे ओनर सॉरी सर, दोनों एक जैसे लग रहे थे इसीलिए कंफ्यूज हो गया। 5 किलो चावल, 8 किलो आटा, साथ में ये अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रहा है? ए, 2 लीटर। ये बात कर रहा है रे। बात ही कर रहा है ना। ए अकेले ही कुछ बोलता जा रहा है। अकेले बात कर रहा है। हाँ देखना। साबुन भी नहीं है। नहीं रे, क्या बोल रहा है? ऑफिस अभी में तो बहुत बात कर रहा काम था। है। क्या टाई वाई बांध कर जा रहा है। देखो तो मेरी भी क्या जिंदगी है, पढ़ाई कुछ और की काम कुछ और ए, कर रहा हूँ। तुझे ही बोल रहा हूँ, ऐसा क्या पढ़ लिया तूने? छोड़ ना यार, तुझे समझ में नहीं आएगा। तू क्यों बहस कर रहा है? ए फालतू बातें मत कर। इस पढ़े लिखे शशि कुमार ने भी कई लोगों की हेल्प की है। मेरी कसम। बता कल क्या हुआ था? तेरी हाँ, कसम? बता। नहीं बताऊंगा। बताइए ना भाई, आपके एक्सपेक्टेशन तो बहुत हाँ। ज्यादा हैं। अब अंकल पूछ रहे हैं इसलिए बता रहा हूँ। 9th स्टैंडर्ड 3rd ईयर। ब्रो फिर तो आप मेरे सीनियर हुए। मैं आपका सीनियर कैसे? मतलब मैं 9वीं का 2nd ईयर। तू इस बेइज्जती के लिए अब क्या मैं तीसरी बार भी रुक जाऊं? भाई तुम शर्म वर्म से मत डरो, बेइज्जती झेलोगे तभी कमाई होगी। हाँ अरे समझ गए ना। क्या फलसफा? आप लोग कामयाब होंगे, चाय की दुकान खोलोगे, पद भी आएगी, फॉरेन टूर भी जाओगे। और हम ए यार देखना, वो फिर से बात कर रहा है। क्या कर सकता हूँ मैं? हाँ, फिर से बात कर रहा है। क्या यार? हेलो। नहीं यार, मुझे देखकर हेलो बोल रहा है। पक्का वो पागल है। अरे भाई भाई आपके पैसे पैसे पैसे। सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड। ओके। भाई भाई अरे पैसा निकालो भाई, क्या सोच रहे हो? ओह Oh, yeah. Actually, I did bring my purse. Actually, my purse is in the car. I will give next time. पक्का। भाई 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 क्या भाई, आप चाय पी लिए और बिना पैसे दिए निकल रहे हो यहाँ से? हैं In office, some problem, so I forget the purse. टेंशन मत लीजिए, सिर्फ 10 रुपए ही तो है। मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। Believe me, I will give 100%. पक्का। ओके। अरे क्या पक्का पक्का लगा रखा है? वहाँ बैठे पहले पैसे दे, फिर बात कर। कंजूसी करके दुकान खोली है, 10% ब्याज पर उधार लेकर पैसे जुटाए, बैंक से गिरवी रखकर। ये वो जोड़कर हमने दुकान खड़ी की है और तुम लोग आकर मजे करके निकल जाओगे? हैं क्या? ओके। मैंने तो उससे पहले ही कहा था ना, ये जरूर पागल है। क्या मतलब? जो गया है वो रिटर्न आ सकता है। समझ ही नहीं आया। जो गया है वो रिटर्न आ सकता है। क्या है भाई? जाओ। सॉरी। तुझे इतना चलाने की क्या जरूरत थी? हम भी तो चाय के पैसे दिए बिना निकल सकते हैं। ऐसा है? ओके। साहब ऑटो लेंगे? साहब ऑटो से चलिए ना। चलो। साहब कहाँ जाना है? अशोकनगर। ठीक है साहब। गाना लगाओ साहब। हाँ। अरे गाना लगाने को कहा था, आपने तो बंद कर दिया। नहीं साहब, अशोक पिलर आ गया साहब। अगर आप घर कहाँ है बता दे तो वहाँ चले। 31 अगस्त 2013 से पहले हम फैमिली के साथ यहाँ ट्रांसफर हो गए थे वलसालगम में। तो फिर हम लोग यहाँ क्यों आए हैं साहब? सॉरी, ऑफिस में छोटी सी प्रॉब्लम है। साहब वलसालगम कहाँ है साहब? वलसालगम में बस ऐसे चलते रहो, राउंड मारते रहो। जैसे ही आएगा मैं ढूंढ लूंगा, ठीक है? बस आप ऐसे चक्कर मारते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पता नहीं कितने राउंड घुमाएगा साहब। गली का नाम? नहीं, बस आप ऐसे ही घूमते रहो, राउंड मारते रहो। मैं ढूंढ लूंगा, आप चलते रहो। यहाँ कौन सा साल, कौन सी डेट है साहब? साहब राइट लूँ? हाँ चलो। अरे मेरी तरफ देखे बिना बोल रहा है। साल और डेट कंफर्म है साहब। पूरा
पूरा वलसालम घूम लिया, अब कहाँ जाना है साहब? मैं ऑटो में आया कैसे? ऑटो में कैसे आए? क्या साहब इतना घूमने के बाद पूछ रहे हैं ऑटो में कैसे आए? सच बोलो, समझे? मैं ऑटो में क्यों आऊंगा? मेरे पास कार है और वो ऑफिस में है। मैंने आपको बुलाया था, कहा था ऑटो से चलिए। अच्छा तो तू ही लेकर आया है क्या? वही तो पागल कह समझा रहा है हूँ। क्या? ऐसा क्यों बोल रहे हैं साहब? मैंने अयप्पा की माला पहनी है सर। Hey, you just call me and pick साहब up me साहब to your साहब, auto. बस कीजिए देखो, फालतू साहब, की मुझे बकवास मत पैसे करो, वैसे समझे? नहीं चाहिए, आप जाइए यहाँ से। मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम ऑफिस में आ जाना, ठीक है? मेरी कार ऑफिस में है और उसमें पर्स भी है। इन दिस पर्स आई हैव मनी। साहब चलो मेरे ऑफिस। एक मिनट रुको रुको रुको। थैंक यू साहब। सिग्नल चालू है, जाओ। अरे जाओ यार, जाओ। कहा ना? सर इधर आइए तो। मुझे क्यों बुला रहे हो? सर आइए ना सर। अरे इस बीच सड़क में मुझे क्यों बुला रहे हो? चलो चलो जाओ। सर थोड़ा जल्दी आइए ना। ऐसे कोई ट्रैफिक हवलदार को बुलाता है क्या? सर मैलापुर जाने के लिए लेफ्ट जाना पड़ता है क्या? ये जानने के लिए बुलाया था। इतना ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, देख नहीं रहा? जाओ। सर मैलापुर जाने के लिए लेफ्ट जाना पड़ता है या राइट जाना पड़ता अरे है? लेफ्ट से जा भाई। सर यू रॉन्ग सर। हाँ? मुझे लगता है राइट जाना चाहिए। ठीक है, राइट से जाओ। आर यू श्योर? राइट जाना ही सही रास्ता है? ए, पहले गाड़ी से नीचे उतर। अरे जाइए ना सर। ए, बोल रहा हूँ ना, गाड़ी स्टार्ट कर रहा है। You rascal! Huh? Bloody! How can you touch my body? You come to court! कोर्ट? हाँ? अरे क्या केस है? सर मैंने तो बस इतना पूछा था कि लस्का से माइलापुर जाने के लिए राइट जाना है या लेफ्ट जाना है सर। हाँ। लेकिन ये तो हिंसा पे उतरा सर, है मैंने सर। तो गाड़ी से उतरने को कहा था। मेरी जिंदगी में आज तक मैंने हिंसा सर, सर, जैसा ये शब्द झूठ बोल इस्तेमाल रहे भी हैं, नहीं सर, किया। झूठ। ए, तू झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहे हैं सर। शांति से रहिए। तू बोल बोल बोल। मैं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ ना मैं सर। बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ ना सर। मैं बोलता हूँ ना सर। माइलापुर जाने के लिए हाँ। राइट जाना है या लेफ्ट, बस यही पूछा था सर। हाँ? और इन्होंने मेरी बॉडी टच कर दी। क्या बोला? बॉडी टच कर दी? बॉडी टच कर दी? तेरी बॉडी नहीं हुई, सिल्क स्मिता की बॉडी हो गई। ओह, अगर सिल्क स्मिता की बॉडी होती तो टच करते क्या? सिग्नल खुलने के बाद भी बीच सड़क में खड़े होकर कुछ सोच रहे थे। ट्रैफिक जाम हो रहा था तो मैं भाग कर गया और पूछा क्या हुआ। गाड़ी से उतरे बिना झट से मेरा हाथ पकड़ लिया। मिस्टर कुमार, हाथ हटाइए। क्या कर रहे हैं आप? नहीं सर। सर आपने देखा ना, जिस तरह से इसने आंटी को टच किया ना, उसी से हाँ। पता चलता है कि आंटी इंडियन नहीं है, लड़की बाज है सर। इसे अच्छे से पनिशमेंट दीजिए सर। अगर आपने मेरे हिसाब से जजमेंट नहीं दिया तो आप पे ही केस कर दूंगा सर। मैंने बस इतना पूछा था, माइलापुर जाने के लिए राइट जाना पड़ता है या लेफ्ट जाना पड़ता है? अगर ये साफ साफ बता देते कि लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती ना। मैलापुर जाने के लिए लेफ्ट लेना पड़ता है या फिर राइट लेना पड़ता है? इसने तो पागल करके रख दिया। तुम यहीं रुकना। हाँ ठीक है सर। अरे भांजे आप ही बताओ, मालापुर जाने के लिए लेफ्ट जाना पड़ता है राइट? बोलो ना। अरे भांजे मुझे दिनेश? पता नहीं है, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ कि दिनेश? मालापुर जाने के लिए किधर जाना पड़ता है, इधर लेफ्ट या आइए। राइट? उधर किसी से कुछ मत पूछिए। 2 घंटे से मैं नॉर्मल आया था, तुम्हारे बेटे ने मेरा बीपी बढ़ा के रख दिया, दिमाग खराब कर दिया है। नहीं डैडी, माइलापुर जाने के लिए लेफ्ट लेना था या बकवास बंद राइट? कर। सर कुछ मत बोलना। एक शब्द भी बोला ना तो तुझे भी गोली मार दूंगा और खुद को भी। सर 1 मिनट, मैं अभी आया। अब ये क्या करने वाला है समझ में नहीं आ रहा। बंदूक में गोली ही नहीं है और आप बोल रहे हो कि गोली मार लूंगा। सर आपका बेटा मानसिक रूप से परेशान लग रहा है। आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मानसिक कुछ नहीं है सर, थोड़ा ऑफिस का प्रेशर है। रहने दीजिए सर, 2 घंटे से परेशान कर रखा है, बोल रहा हूँ ना। कोई अच्छे से साइकेट्रिस्ट को दिखाइए सर। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। ओके, बताइए मूर्ति सर। सर। अभी अभी आए हैं क्या? हाँ सर, मेरी वाइफ। नमस्ते मैडम। बैठिए। कीर्ति,
पेशेंट को जल्दी रेडी करवाइए, ठीक है? तब तक मैं इनसे बात करके आता हूँ। और मूर्ति सर बताइए। करीब 3 महीने पहले 2 दिन तक डिसीजन लेने में दिक्कत हो रही थी, टेस्ट वगैरह करा लेते तो अच्छा होता। ओके ओके। ए डैडी, क्या चल रही है? नथिंग डैडी, नथिंग। श्योर? श्योर डैडी, नथिंग। सिर्फ इतना ही नहीं सर, जब एक दिन वो बाथरूम से बाहर आया तो क्या है ये? अच्छी नींद लेने के बावजूद भी ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं सोया ही नहीं डैडी। क्यों? पता नहीं क्यों डैडी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कहता है सोया ही नहीं, बहुत टायर्ड है। मूर्ति सर, हमारा माइंड 2 तरह से काम करता है, एक कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन कल मेरी बेटी ने टूर पर जाने के लिए पैसे मांगे थे। सुबह जल्दी जल्दी निकलने के चक्कर में मैं देना भूल गया। तो अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तब भी वो बात मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चलती ही जा रही है। दिनेश के साथ भी शायद ऐसा ही हो सकता है वो ठीक से सोया हो, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में काम की बात। पेशेंट रेडी है मैडम? हाँ सर, रेडी है। सर बैठी बैठी बैठी, मैं दिनेश से बात करके आता हूँ। ही इज रेडी। ओके, दे दिया डॉक्टर। हाय दिनेश। मिस्टर दिनेश। दिनेश कुमार। दिनेश कुमार, क्या हम आपके बारे में थोड़ा बात कर सकते हैं? वाई? वाई, क्या हम आपके चाइल्डहुड के बारे में थोड़ा बात कर सकते हैं? आपका जन्म पलानी में हुआ था। आपके पिता का नाम राम मूर्ति है। आपकी माँ का नाम जयलक्ष्मी है। आपका जन्म पलानी के एक हॉस्पिटल में हुआ था। अन्नामलाई हॉस्पिटल। गुड। लास्ट टाइम आप अपने गांव कब गए थे? 7th खत्म करने के बाद दिसंबर 13। धीरे 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 से ठंडी हवा बहे, मीठी 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 सी प्यारी बातें करे, कल 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 करती नदी बहे रे। पानी में तू मछली बन जा, धरती पे तू हिरण बन जा। दादी दादा नियम गए भूल,
दुनिया की सारी बातें गए भूल, और इस पंछी के जैसे उड़ते उड़ते चले गए। धीरे 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 से ठंडी हवा बहे, मीठी 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 सी प्यारी बातें करे, कल 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 करती नदी बहे रे। बाबूजी, हमारी रानी को बेटा हुआ है, इसलिए बहू को देखने जा रहे हैं। चलिए हॉस्पिटल जाकर बच्चे को देखकर आते हैं। अरे मेरे शेर, क्या हुआ दादाजी? क्या हम लोग मछली पकड़ने चले हैं? फिकर ना इस बचपन को, दौड़ पड़े दिल छूने गगन को। होश रहे ना ये वो उम्र है, बचपन हर गम से बेगाना, दुनियादारी से अनजाना। तैर हवा में ये वो उम्र है, रस्सी में कर गांठ पड़े तो आसानी से वो खुल जाए। गर वही गांठ पड़े जीवन में, आसानी से खुल ना पाए। प्यारी बातें करे, कल 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 करती नदी बहे रे। सेंट जॉन्स। सेंट जॉन्स कौन सा सेक्शन था, याद है? ये सेक्शन मीना मिस। मीना मिस। आप पढ़ाई में बहुत अच्छे थे क्या? आई एम ऑलवेज अ क्लास टॉपर। ओह, जब आप फर्स्ट रैंक लाते थे तो आपके पेरेंट्स कैसा रिएक्ट करते थे? पापा, प्रोग्रेस रिपोर्ट पे साइन कर दीजिए। कहाँ साइन करना है? यहाँ पापा। क्यों जी? साइन करिए। उसने फर्स्ट रैंक लाया है, देखिए तो, देखिए बगैर ही साइन किए जा रहे हैं। ओह, फर्स्ट हाँ। रैंक है। वेरी गुड वेरी गुड। थैंक्स पापा। कहाँ, यहाँ पर? यहाँ पे। कल ना इसके स्कूल में एनुअल डे फंक्शन है, पेरेंट्स को भी बुलाया है। तुम चली जाना। मैं अकेली नहीं जाऊंगी, हम दोनों को साथ में जाना होगा। आपको मेरे साथ आना ही पड़ेगा। ठीक है, चलेंगे। तू जा बेटा। Good evening all. I welcome honorable chief guest Mr. Ratnaswamy, our school correspondent. First debate competition. First prize Dinesh Kumar, 7th standard, A section. Second prize Dhawan, 8th standard, B section. Drawing competition. First prize Dinesh Kumar, 7th standard, A section. Drawing competition. Second prize Advik, 7th standard, B section.
ऐसे कंपटीशन फर्स्ट प्राइज दिनेश कुमार 7th स्टैंडर्ड ए सेक्शन। सेकंड प्राइज आदित्य 8th स्टैंडर्ड सी सेक्शन। लैंग्वेज कंपटीशन फर्स्ट प्राइज दिनेश कुमार 7th स्टैंडर्ड ए सेक्शन। गुड, ऑल द बेस्ट। कैमरा में देखो। सेकंड प्राइज हरीश 8th स्टैंडर्ड बी सेक्शन। चेस कंपटीशन फर्स्ट प्राइज दिनेश कुमार 7th स्टैंडर्ड ए सेक्शन। वेरी गुड, वेरी गुड। अरे बेटे इधर आओ। अरे वाह, क्या बात है, सारे प्राइज तुम ही ले जाओगे। तुम्हारे पेरेंट्स आए हैं क्या? दिनेश के पेरेंट्स प्लीज स्टेज पे आइए। देखिए वो हमें बुला रहे हैं। जाइए ना। आइए। नहीं तुम जाओ ना। नहीं, आप जाइए ना। देखिए बुला रहे हैं, जाइए ना। हाँ, come on, clap, 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 clap. किसी छात्र की कामयाबी के पीछे स्कूल मैनेजमेंट ही नहीं, माता पिता भी जिम्मेदार होते हैं और ये बात इन्होंने साबित की है। एक बार जोरदार तालियों के साथ इन पेरेंट्स का स्वागत करते हैं, सम्मानित करते हैं इन्हें। वेलकम, वेरी प्राउड ऑफ यू, कांग्रेचुलेशंस, प्लीज कीप इट अप। क्यों जी, क्या हुआ? आप यहाँ आकर क्यों बैठ गए? अंदर चलिए। हमें तो पता ही नहीं था हमारा बेटा इतना होशियार है। अब देखना मैं उसे कैसे पढ़ाऊंगा। एक दिन पूरी दुनिया उसे देखकर हैरान रह जाएगी। मैं ऐसा करके दिखाऊंगा। दिनेश, उठो बेटा। पापा, अरे रुकिए, जल्दी पी पीने लो। तो दीजिए। ध्यान से चला बेटा। हेलो। अरे मूर्ति, बाबूजी, कैसे हैं आप? इस छुट्टी में तुम लोग नहीं आओगे? इस समर की छुट्टियों में दिनेश को कंप्यूटर क्लास में डाल दिया है, इसलिए हाँ, अगली छुट्टी में आ जाएगा। ठीक है, बाय। दिनेश खेलने आओ। संभल कर खेलना बेटा। ए दिनेश, हाँ, यहाँ आओ। सुनो, अगर फिर किसी ने इसे खेलने के लिए बुलाया ना तो घर पे आके कंप्लेंट करूंगा। जाओ यहाँ से। सॉरी अंकल। दिनेश, ये दोस्त बुला रहा है, कभी वो बुला रहा है, वहां जाकर खेल रहा हूँ, ये सब खेल नहीं चलेगा। अब तुम्हारी जिंदगी में खेल कूद नाम की कोई चीज नहीं, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है? ठीक है पापा। दिनेश, ये लो, पहले इसे पी लो बेटा। ओके माँ। रुक जाओ भैया। अरे मेरा शेर बच्चा, आइए आइए माँ जी, आइए पिताजी। हमारा पोता कहाँ है? वो ट्यूशन गया है पिताजी, अभी आ हाँ? जाएगा। इतनी सुबह?
माजिद कैसा है? अरे उठो, उसका चलो तो चलो 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 अरे, आओ। आओ बैठो। सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक आखिर उसे इतना क्यों पढ़ा रहे हो? वो मशीन है क्या? अभी छोटा बच्चा है। आज के एजुकेशन सिस्टम को आप समझते नहीं है। हर जगह पर कंपटीशन है बाबूजी। कंप्यूटर तक से कंपटीशन करना पड़ता है। जरा सी लापरवाही से सब बेकार हो जाएगा। फालतू की बातें मत करो। आज के बाद सारे ट्यूशन बंद कर दो। जया सुनो। बाबूजी, वो मेरा बेटा है। उसे क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आप परेशान मत होइए। मुझे पहले से पता था आप ऐसी बातें करेंगे, इसीलिए आपको यहाँ नहीं बुला रहा था। कल का टिकट करवा देता हूँ, आप कहाँ चले जाइए। आप कुछ कहिए ना माँ जी, मेरी बात सुनिए पिताजी, मत जाइए। उन्होंने गुस्से में कह दिया होगा, अब दिल पर मत लीजिए। हम लोग जा रहे हैं और दोबारा इस घर में कभी नहीं आएंगे। पिताजी। अगर तुम्हें हमसे मिलना हो तो पोते को लेकर गांव आ जाना। पिताजी, माँ जी कुछ तो बोलिए ना आप। बच्चे का ध्यान रखना। पिताजी, माँ जी मेरी बात तो सुनिए। तो बस स्टडी स्टडी स्टडी। तुम्हारी सारी खुशियां तुम्हारे पापा ने तुमसे छीन ली। दिनेश, आपकी जिंदगी में इसके अलावा कोई और खुश करने वाली बात नहीं हुई? टीनेज। क्या हम जान सकते हैं उसकी वजह कौन थी? प्रिस्किला। प्रिस्किला। प्रिस्किला, वो 2 महीने लेट हमारे क्लास में ज्वाइन हुई थी। एक्सक्यूज मी मैम। Yes, My name is Priscilla and I'm newly joining. yeah, come in. Please take your seat. Thank you. हाय प्रिंसेस, हाउस योर फर्स्ट डे एक्सपीरियंस? पढ़ाई बहुत मुश्किल है डैडी। आई रियली नीड ट्यूशन क्लासेस। क्या हुआ? पढ़ाई में आखिर क्या तकलीफ हो रही है तुम्हें? डैड, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। मुझे क्लास में कुछ भी समझ में नहीं आता डैड। यू नो व्हाट, मैं बेंगलुरु छोड़कर यहाँ क्यों आई? क्या हुआ इसे? कुछ नहीं, वो टायर्ड है। अगर थोड़ा जूस हो तो ला कर दो। ये लो, पी लो इसे। बस 5 मिनट माँ। रख दो, ये पी लेगी। यस मैम। Hi Priscilla, if you have any doubt in the syllabus, just ask Dinesh. Okay? ओके मैम। हाय, हाय, आई एम प्रिस्किला। आई एम दिनेश। अभी जो क्वेश्चन देखा उसी के बारे में बता रहा था। ए, क्या है? कुछ नहीं सर। ए, कब से देख रहा हूँ तुम लोगों को। तुम दोनों खड़े होकर यहाँ क्या बात कर रहे हो? क्या तुम दोनों यार व्यार चल रहा है क्या? हाँ, दुनिया वाले कुछ भी माने ऐसी कोई बात नहीं है। प्यार नहीं फिर भी उसके बिन चैन नहीं है।
दुनिया वाले कुछ भी माने ऐसी कोई बात नहीं है। प्यार नहीं फिर भी उसके बिन चैन नहीं है। न लगे कहीं दिल बड़ी है मुश्किल, समझ पाऊँ ना कैसी है मुश्किल। वो हो तो सुबह शाम यही है लगता, जैसे हो क्लासरूम फूलों भरा। बसंत भोर की ये खुशबू है, पता नहीं क्या जादू है। शब्दों में ये बात जरा कहना मुश्किल है यारा। दुनिया वाले कुछ भी माने ऐसी कोई बात नहीं है। प्यार नहीं फिर भी उसके बिन चैन नहीं है। हेलो। हेलो दिनेश। कौन हो बेटी? दिनेश की क्लासमेट हूँ। नाम? प्रिस्किला। दिनेश। कोई लड़की बात कर रही है, तुम्हारी क्लासमेट है क्या? उससे कहो आगे से फोन नहीं करेगी। हेलो। हेलो दिनेश, इज एनीथिंग रॉन्ग? मेरे पापा थोड़े ऐसे ही हैं, ज्यादा सोचना मत प्लीज। आई एम सॉरी, बाय। मेरे लिए रोशनी हाँ तुम बन गए थे, दिल की आजादी जिंदगी बन गए थे। दिल का हाल बदलने लगा था, हारे हाँ। मन मेरे मन ये बता क्या तुमको प्यार था, प्यार था। हमको समझता हो जो कोई, बस वही हमें देखे और गुजरे। जो ना हमको समझ सके वो अपनी आंखें बंद रखे। क्या कहा? समझा नहीं। हमको समझता हो जो कोई, बस वही हमें देखे और गुजरे। जो ना हमको समझ सके वो अपनी आंखें बंद रखे। टोटल कितने आए? 1183 पापा। ओह वेरी गुड। क्वार्टरली से 2 मार्क्स ज्यादा आए हैं। हाँ ओके ओके। ये मैथमेटिक्स में सेंटम है इस बार भी। वेरी गुड। पिछली बार इंग्लिश में मार्क्स थोड़े कम आए थे ना? ये क्या है? सेकंड रैंक है। फर्स्ट रैंक का टोटल कितना है? 1184 पापा। किसका? प्रिस्किला का पापा। अंकल मैं दिनेश की क्लासमेट प्रिस्किला। आओ। इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? आना। कहाँ जा रहे हैं? सुनिए तो। सर मेरी बात तो सुनिए। सर आइए ना सर, अंदर बैठ के बात करते हैं सर। प्लीज आइए ना। अंदर बैठकर क्या बात करूं? तुम्हें लगता है मैं तुमसे रिश्ता जोड़ने आया हूं? आखिर समझ क्या रखा है? सर आप कहना क्या चाह रहे हैं मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। सुनो, 6वीं क्लास से लेकर आज तक मेरा बेटा हमेशा फर्स्ट रैंक लाया है। 10th में स्टेट में फर्स्ट था, लेकिन आज तेरी बेटी ने उसका दिमाग फटका दिया और आज वो फर्स्ट रैंक भी नहीं ला पाया। चुप रहो, तुम कुछ मत कहो। तुमने छुपा कर रखा था इसलिए ये सब हुआ है। सर आपके बेटे का सेकंड रैंक आया, मेरी बेटी का फर्स्ट रैंक आया, आपस में क्या रिलेशन है? तो तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हारी बेटी ने क्या किया? पूरा परिवार कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहा है। सुन, तेरी बेटी ने जब फोन किया था ना, मैं तभी समझ गया अगर फर्स्ट रैंक लाना है तो ईमानदारी से पढ़कर लाना चाहिए सर। लेकिन इस तरह से घटिया और चीप हरकत करके अपनी बेटी को मेरे बेटे के साथ तुमने और तुम्हारी बीवी ने मेल जोल बढ़ा दिया। चुप हो जाओ। अगर मेरी बेटी के बारे में एक शब्द भी गलत बोला ना तो छोड़ूंगी क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? चप्पल से मारूंगी तुझे। ये लो शब्द निकालिए। तो गलती करते अंदर जोर से ये बदमाश कहेंगे। अरे जान ले लो प्लीज ऐसे हंगामा मत करिए, बदनामी होती है सर। सर प्लीज हाथ जोड़ता हूँ आपके। सर प्लीज जाइए जाइए सर। सर ऐसे अच्छा लगता है क्या सड़क पर? तेरी सर ने प्लीज किया ना। सब लोग देख रहे हैं, आपने ऐसा क्यों किया?
नहीं आई क्या? प्रिस्कला? हाँ। वो नहीं आई कि वो दूसरे स्कूल चली गई। क्या हुआ? प्रिस्किला दूसरे स्कूल चली गई यार। क्यों? पता नहीं। अब भी क्या आपके पापा आप पर कोई प्रेशर डालते हैं? हाँ। नो, जो वो खुद हासिल नहीं कर पाए, सब कुछ मुझसे हासिल करवाना चाहते थे। प्रेशर नहीं देते थे मुझे। ठीक है, अभी आपके ऊपर कोई और प्रेशर है क्या? आप बता सकते हैं कुछ है? माई जॉब। यूके की एक टॉप मोस्ट इंश्योरेंस कंपनी के लिए हमारी कंपनी ERP इम्प्लीमेंट करने वाली है। उन्होंने POC मांगा है। 2 हफ्ते का काम है, 1 हफ्ते में करना है। लेकिन सर, हमारा ऑनलाइन प्रोजेक्ट खत्म होने में ही 2 दिन लगेंगे ना सर। उसे आज रात तक खत्म करो और इसे शुरू करो। सर 1 हफ्ते में कैसे होगा सर? यू कैन माई बॉय। ये प्रोजेक्ट अगर इस हफ्ते में कोई खत्म कर सकता है तो तुम हो। कैरी ऑन, टेल मी प्लीज। सेब वालों का मेल आ गया है सर। हाय। हाय। हाय दिनेश। हाय दिव्या। क्या है, कोई नई फाइल है क्या? सेव इंश्योरेंस कंपनी हाँ। ERP इम्प्लीमेशन अपग्रेडेशन। ओह, यूके से POC मांगा है। अच्छा है ना? भाई सुपर। इसे खत्म करने में 1 महीना तो 1 जाएगा। वीक। क्या? वो MD से बहुत अच्छे से नचा रहा है। सही बात। मॉर्निंग यार। मॉर्निंग। लगता है घर ही नहीं गया। देखो तो जवाब भी नहीं दे रहा। ए, तुम घर गए थे या नहीं? नहीं। यहीं पर थे? ए, नहाया भी नहीं क्या? ए, अपना काम कर यार। रेस्ट रूम तो गया था। ओह शिट, हाँ? भूल गया यार। वही छोटी सी चीज बोल रहा था। जा यार, कुछ भूलने के लिए भी दिमाग चाहिए। मॉर्निंग सर। दिनेश, क्या है ये? इधर उधर घूम रहे हो? सर वो टारगेट अचीवमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम काउंटिंग ओनली ऑन यू। यू नेवर डिसअपॉइंट मी। यस सर। बाय बाय। अरे ऑफिस ध्यान से संभाल कर रखना। अरे जाना। हाय दिनेश। यस सर। व्हाट अबाउट द स्टेटस? सर इट्स गोइंग ऑन सर, गोइंग ऑन। अभी मैं उसी प्रोजेक्ट की मीटिंग में हूँ। मैंने 100% बोल दिया कि तुम कर लोगे। श्योर सर। अवॉइड योर पर्सनल। श्योर सर, डेफिनेटली। गुड दिनेश, आई कॉल यू 1 hour। थैंक यू सर। दिनेश, क्या हुआ बेटा? अब तक तुम घर पर नहीं आए। काम में हूँ माँ, फोन करता हूँ। ठीक है। क्या हुआ? अभी तक आया क्यों नहीं? 2 दिन हो गए। काम बाद में देख लेंगे। तू तुरंत निकल कर घर आ जा। बाद में बात करता हूँ। क्या बोल रहा है वो? कह रहा है कि काम है। सिर्फ 2 दिन रह गए टारगेट पूरा करने के लिए। तुम जिस स्पीड से काम कर रहे हो उससे नहीं होगा। मैं खत्म कर दूंगा सर, फुल फिनिश्ड। यू कॉल मी टुमारो मॉर्निंग। बाय।
ये क्या लगा रखा है देखो। हाँ क्या तेरा काम खत्म हुआ? इससे पूछो रेस्टरूम गया कि नहीं। दिनेश, ए दिनेश, ए ए दिनेश दिनेश, दिनेश क्या हुआ? दिनेश क्या हुआ? दिनेश क्या हुआ दिनेश को? अरे जल्दी जल्दी करो, डॉक्टर बुलाओ, डॉक्टर को अरे जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी से गाड़ी बुलाओ। एम्बुलेंस फोन करो, एम्बुलेंस जल्दी चलो, जल्दी जल्दी करो। ये देखो देखो देखो, जल्दी करो, लेकर चलो, जल्दी करो। हट जाओ, सामने से हट जाओ, आओ जल्दी चलो। हाँ, अभी बुलाती हूँ। आराम से संभाल कर। नोट कर लिया? यस डॉक्टर। हेलो, डॉक्टर, टेल मी अशोक, दिनेश कैसा है? ही इज इन माइंड ब्लॉक। मुझे डाउट है कि वो कभी नॉर्मल नहीं हो पाएगा। उसके पेरेंट्स को कुछ बताया? नहीं, कुछ नहीं बताया। फाइन। पेरेंट्स पास में है क्या? हाँ, देता हूँ। सर, दिनेश के एमडी लाइन पर है। बात कीजिए। सर, हेलो सर। उसे क्या प्रॉब्लम है सर? कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है सर, बस थोड़ा सा वर्क प्रेशर है। 2 दिन में ठीक हो जाएगा। मैं पेमेंट ट्रांसफर करवाता हूँ, उससे बोलिए महीने भर आराम करे। ठीक है सर। या ओके सर, थैंक यू सर। चिंता मत कीजिए। ओके डेजी, दिनेश को टर्मिनेशन लेटर मेल कर दो। ओके सर। सबसे बड़ा जोक क्या है पता है? 1 हफ्ते बाद मैं ऑफिस गया, लेकिन उन्होंने मेरी कार तक अंदर नहीं आने दी। गेट पर ही सिक्योरिटी लगाकर मुझे रोक दिया और मेरी बेइज्जती करके मुझे नौकरी से निकाल दिया। You get lost. I will be back next time. Target achievement is very very important. मैं ऑटो में क्यों आऊंगा? मेरे पास कार है। तुम जिस स्पीड से काम कर रहे हो उससे नहीं होगा। You rascal, bloody, you come to court. मैं बोलता हूँ ना सर। मानसिक रूप से परेशान लग रहा है, कोई अच्छे से साइकेट्रिस्ट को दिखाइए सर। दिनेश, ऑफिस, कूल डाउन, डेडलाइन, रिलैक्स। टारगेट, दिनेश, टारगेट, रिलैक्स, टारगेट, टारगेट। टेक रेस्ट। थैंक यू दिनेश। आखिर मेरे बेटे को हुआ क्या है डॉक्टर? इस बीमारी का नाम स्किज़ोफ्रेनिया है। यूएस में बहुत लोग इस बीमारी से अफेक्टेड हैं और अब हमारे देश में भी पिछले 10 साल से देखें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बीमारी की चपेट में आए हैं। आपने जबरदस्ती अपने बेटे पर पढ़ाई थोपी, इसी वजह से उसकी यह हालत हो गई है। आपने बचपन से ही उसे कोई आउटलेट नहीं दिया, न खुलकर जीने दिया। इसके लिए माइंड का रिलैक्स रहना बहुत जरूरी है। योगा, मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और कोई भी ऐसी एक्टिविटी या जगह जो उसे सच में पसंद हो, उसमें उसे इन्वॉल्व कीजिए तो बेहतर रहेगा। मैं मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, हफ्ते में 1 बार काउंसलिंग के लिए ले आइए। अगर फिर भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुई तो हॉस्पिटल में इनपेशेंट एडमिट करके ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने सारे टेस्ट कर लिए हैं। कहा है 2 दिन अच्छी तरह रेस्ट करेगा तो ठीक हो जाएगा। वो सो रहा है अभी, उठेगा तो फोन करने के लिए कहूंगा। ठीक है ना? ठीक है। अब ऐसे गुमसुम क्या बैठी हो? जाओ टिफिन तैयार कर दो।
आओ। ए, दिनेश को क्या हुआ था? उसे हॉस्पिटल क्यों ले गए थे? डॉक्टर अरे ने क्या कुछ कहा? नहीं हुआ। अरे ठीक से रेस्ट नहीं लिया था ना, इसीलिए ऑफिस में चक्कर खाकर गिर गया। डॉक्टर ने कहा अच्छी तरह सोकर रेस्ट करेगा तो ठीक हो जाएगा। बैठो, चाय पियोगे? बैठो ना। ए, झूठ मत बोल। तेरा और जया का चेहरा बता रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। कुछ नहीं हुआ है यार। और क्या होना बाकी है? इतना सब कुछ तो हो गया है ना। पढ़ाई 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 के पीछे पड़कर मेरे बच्चे को पागल बना दिया। कभी उसे अच्छी बुरी दुनिया जहां नहीं दिखाई, कभी उसे शादी ब्याह या घूमने फिरने नहीं ले गए। बेचारे गांव से माँ पिताजी अपने पोते को देखने की चाह में आए थे, लेकिन आपने उन्हें बेइज्जत करके वापस भेज दिया और आज तक इन्होंने उस घर की दहलीज तक नहीं लांगी। इनकी माँ जब बहुत बीमार थी, डॉक्टर ने कह दिया था कि अब ये नहीं बचेंगी। आखिरी बार वो अपने पोते का चेहरा देखना चाहती थी, लेकिन इस आदमी ने उसे नहीं भेजा। कैसे इंसान हो तुम? इस दुनिया में शायद आप ही एक ऐसे बाप होंगे जो अपने बेटे को खेलने तक नहीं जाने दिया। तुम खुद को होशियार समझते हो ना, बहुत होशियार। बस पढ़ाई 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 पढ़ाई। टीवी तक नहीं देखने दिया उसे, ना ही सिनेमा देखने दिया, ना ही किसी रिश्तेदारों के घर ले गए, ना ही अपने दोस्तों से बात करने दी, पड़ोसियों के घर तक नहीं जाने दिया उसे। उस बच्चे का हंसने तक का अधिकार छीन लिया। आखिर क्या हासिल कर लिया आपने उसे इतना पढ़ाकर? मेरे बच्चे की सारी खुशियाँ छीन ली और उसे इस हालत में लाकर पटक दिया। रो मत, दिनेश को कुछ नहीं होगा। देखो, उसे कुछ नहीं होगा। जया, बिल्कुल चिंता मत करो, चुप हो जाओ। अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ ना, तो मुझे जिंदा नहीं देख पाओगे। कह दो इस इंसान को। जया, सुन रहा है तू? अरे रे 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 रे, तू क्यों रो रहा है? इधर देख। कुछ नहीं होगा। जया से बात करता हूँ ना मैं। मेरा बेटा ठीक होना चाहिए, किसी भी तरह। अरे सुन, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा। भगवान सब ठीक कर देंगे। सुन मूर्ति, डॉक्टर ने जैसा कहा है वैसा करो, उससे सब ठीक हो जाएगा। हैं? ट्राई करो। गुड, वेरी गुड, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सब लोग अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अपना सारा ध्यान दोनों भवों के बीच में लाइए। सब लोग अपना मन लगाइए, सिर्फ भवों के बीच में ध्यान लगाइए। भाई व्हाट्स द प्रॉब्लम? सर, मेरे एमडी आकर मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं सर। आप आगे आइए, आप पीछे जाइए। आपका पूरा ध्यान आपकी दोनों भवों के बीच में होना चाहिए। भाई, आंखें बंद कीजिए, अपना ध्यान भवों के बीच में लाइए। धीरे धीरे गहरे ध्यान में जाइए। क्या फिर से एमडी आकर डिस्टर्ब कर रहा है? नहीं, इस बार आप आकर डिस्टर्ब कर रहे हैं। क्या तुम ऐसा बिहेव करोगे? जो मन में आता है वही बोल देते हो? इंसान जो सोचता है वो बोल नहीं सकता। बड़े छोटे की तमीज भी नहीं है। बिल गेट्स ऐसे अमीर बन गया और स्टीव जॉब्स ने आईफोन ऐसे बना दिया। दिमाग लगाकर ही बिल गेट्स अमीर बनाना, दिमाग लगाकर ही स्टीव जॉब्स ने आईफोन बनाया। और उसी आईफोन पर कितने लोग मजे कर रहे हैं। 8 प्लस आया, फिर 10 आया, 10 के बाद अगला मॉडल आएगा। वो मॉडल आया तो क्या हुआ?
हम लोगों पर क्या हुआ? हम लोग सबके सब मजे कर रहे हैं। अरे हमें भी खुद को उनकी तरह अमीर बनाना चाहिए। के नगर वाले ओम मेडिकल्स ठीक है में सर, मैं 6 चेक करता बॉक्स हूँ। रखवा देना और वहीं से 50 बॉक्स का पेमेंट भी आने वाला है। ठीक है सर। वो लेट क्यों कर रहे हैं जरा पता करो मामला क्या है। हाँ चेक करता हूँ सर। तुम सुपरवाइजर रूम में जाओ। जी। क्या बात है, अभी तक लंच के लिए नहीं गए? दिनेश के लिए मैंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा। तो उसकी शादी करवा दे यार। शादी करवा दो? हाँ यार, मैंने बहुत लोगों को देखा है शादी के बाद ठीक हो गए, मुझे पता है ना। एक्चुअली जेनी बचपन में बहुत मजा करता था। मेरे आसपास बहुत सारे फ्रेंड्स हुआ करते थे। यू नो आई एम अ फनी गाय। लेकिन उसके बाद स्कूल, कॉलेज, वर्क, बस प्रेशर प्रेशर। नाउ आई एम नॉट परफेक्ट। समटाइम्स मैं अपने कंट्रोल में नहीं रहता। समटाइम्स ओनली जेनी। समटाइम्स आप अपने कंट्रोल में नहीं रहते तो फिर किसके कंट्रोल में रहते हैं? किसके कंट्रोल में रहता हूँ? Are you teasing me? Are you teasing me? अब आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? कौन? मैं गुस्सा कर रहा हूँ। मैं गुस्सा कर रहा हूँ। पापा। अरे पापा को क्यों बुला रही हो जेनी? पापा। जेनी स्टॉप। क्या हुआ बेटी? ये आदमी पागलों जैसी हरकत कर रहा है। मैं इससे शादी नहीं करूंगी, मुझे डर लग रहा है। अरे कुछ नहीं, बस थोड़ा दिमाग कंफ्यूजन में है। नॉनसेंस। यू नो समटाइम्स मैं अपने कंट्रोल में नहीं रहता। अरे आप पागलों की तरह क्यों बात कर रहे हो? क्या कहा? पागलों जैसी बात कर रहा हूँ? मैं तुम्हें पागल दिख रहा हूँ क्या? मैं तुम्हें पागल दिख रहा हूँ क्या? Tell me, मैं पागल दिख रहा हूँ क्या तुम्हें? Tell me, तुम पागल हो, तुम्हारी बेटी पागल है, तुम्हारा खानदान पागल है, समझे? मैं पागल दिख रहा हूँ। Tell me। आपने अपना होम टाउन कहाँ बताया? पढ़ाई कहाँ से की है? चेन्नई में ही की है। यही सब पढ़ाई कहाँ काम करते हैं? आफ्टर ओल्ड में। काम क्या करते हो? वो जी टेक्निकल एनालिस्ट। क्या आपको लड़की से कुछ बात करनी नहीं, है? रहने दीजिए। नहीं, कोई बात नहीं। हमें लड़की बहुत पसंद है। क्यों आंटी, आपका बेटा बात नहीं करता? अरे नहीं बेटा, बस हो बोलेगा गया। ये। अब खुश हो ना? अरे नहीं, वो बात नहीं। मैं पागल हूँ। ये लोग एक ही बात बार बार पूछ रहे हैं, उसका जवाब देते जा रहे हैं आप। शादी मुझे करनी है या आपको करनी है? देखो बेटा, मुझे नहीं करनी शादी। दिनेश, इस तुम मुझसे बात करना चाहोगी बेटी? आफ्टर मैरिज मुझे कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। बताओ ना बेटी। 1, शादी के बाद जिस घर में हम रहेंगे उसमें किचन नहीं होना चाहिए। नंबर 2, शादी के बाद हमारे बीच कोई प्रॉब्लम हुई तो हम दोनों बैठकर अच्छे से अलग हो जाएंगे। ये कोर्ट केस वाला चक्कर नहीं होना चाहिए। 3, मुझे जब मन होगा तभी मैं बच्चा पैदा करूंगी। नंबर 4, हमें यूके में ही सेटल होना है। अगर ये सारी कंडीशंस आपको मंजूर है तो एग्रीमेंट साइन करके वी कैन डिसाइड। नॉट एन इशू, इट्स फाइन, इट्स ऑल फाइन। स्मॉल क्वेश्चन। टेल मी। आजकल इस जनरेशन में कुछ गर्ल्स शादी से पहले हस्बैंड से सेक्सुअल एक्सपीरियंस की एक्सपेक्टेशन रखती हैं। ये क्या बोल रहे हो क्या तुम? आपकी भी कोई एक्सपेक्टेशन है? क्योंकि आई एम नॉट क्वालिफाइड फॉर दैट। बस इसलिए क्या पूछा। मजा सिखाया है? क्या सोच रखा है तू मेरी बेटी के बारे में? क्या समझ रखा है? हो सकता है आपकी बेटी की ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन हो। क्लियर करना जरूरी है कि नहीं? चुप नहीं रह सकता क्या? डैडी, ये इतना बोल रही है इसलिए तो पूछा मैंने। पागल है क्या तू? ठीक, चलो अब यहाँ से। सॉरी सर, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मेरा बेटा। सॉरी सर। I'm sorry बेटी। डैडी ने मुझे ही नॉनसेंस बोल दिया। एक लड़की से कैसे बात करनी चाहिए, क्या बात करनी चाहिए, जरा भी समझ नहीं है उसे। पागलों की तरह बातें करके हमारी इज्जत मिट्टी में मिला थी। अब पता नहीं आगे कहां कहां शर्मिंदा होना पड़ेगा। दिक्कत ये है कि उसने तेरी इज्जत उतरवा दी। बच्चे को ठीक कैसे करना है ये सोचना चाहिए वो ना। सब तो पहले ही करके देख चुके हैं। अब और क्या बचा है करने को? जाया, हाँ जरा सिरदर्द की गोली देना। हाँ, अभी लाती हूँ। डैडी ने ऐसा क्यों बोला? मैंने ऐसा क्या कह दिया? कुछ जया! समझ नहीं आ हाँ रहा है। हाँ, लेकर आती हूँ। डैडी
डॉक्टर ने ऐसा क्यों कहा होगा पता नहीं। हफ्ते में एक बार काउंसलिंग के लिए ले आइए। अगर फिर भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई तो हॉस्पिटल में इनपेशेंट एडमिट करके ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे डर है कहीं मेरा बेटा पूरी तरह टूट न जाए। तू बच्चों की तरह क्यों रो रहा है? देख, जितना तू डर रहा है वैसा कुछ नहीं होगा। कुछ मत बोल। जय आ रही है। हाँ दो, ले दवा खा ले। क्या वहां जाने से ठीक हो जाएगा? अरे मैं दिनेश को एक जगह लेकर जाता हूँ, तू देखना वो ठीक हो जाएगा। देख, तू चिंता मत कर, शांत रह। तू देख, मैं उसे एक जगह लेकर जा रहा हूँ। कहाँ ले जा रहे हो? ए, तुझे अपने बेटे को ठीक करना है ना? मैं देख लूंगा, तू चुप रह। जाते वक्त टोकना नहीं चाहिए ना। चलो चलते। अब हाँ, अंकल तुमसे कुछ सवाल पूछेंगे। पूछो अगर अंकल। आंसर पता हो तो बता देना। किसमें? फिजिक्स, बॉटनी, बायोलॉजी या केमिस्ट्री? क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ ना। हाँ। तू क्यों बीच में बोलता जा रहा है? ओके अंकल, पूछिए। दिनेश, उसके बारे में तू कुछ जानता है क्या? अंकल, ह्यूमन सेक्सुअल हे कॉज। भगवान, इस सड़क पे कैसी बातें कर रहे हैं, बदतमीज। जाओ माता जी, जब प्यार मोहब्बत की बात करनी है तब नहीं करेगा। अब तुझसे मैं उसी बारे में पूछ रहा हूँ, क्या तुझे पता है? एक्चुअली अंकल, हाँ जब मैं 9th में पढ़ रहा था ना, हाँ। तो 27 अगस्त को मेरे दोस्त हाँ। रमेश ने मुझे एक बात बताई थी। कम से कम इस मैटर में इसने डेट तक डिटेल में नोट कर रखी है। अच्छा, रमेश ने क्या बताया? ये बुक है सरोजा के साथ कुछ रातें, इसमें सब डिटेल लिखी है, पढ़ेगा क्या? यार वो किस तरह की बातें करने लगा है। कहता है उल्टा लेट कर सोचो, तब भी 5 मिनट से ज्यादा नहीं सोच पाओगे। सेक्स एक तरह का मेडिटेशन है, इसमें फिजिकल एक्सरसाइज भी है, मेंटल एक्सरसाइज भी है, दोनों का फायदा है। तो ये सिर्फ थ्योरी है ना? या अब मैं जो पूछ रहा हूँ उसे बिना शोर किए जवाब दे। उस तरह की वीडियो देखता है क्या? नहीं अंकल, आपके पास है क्या? क्या? अरे यार, दिनेश, पिछले 6 महीने से तू बहुत डिस्टर्ब है, हर किसी पे गुस्सा करता रहता है। क्या तूने खुद कभी महसूस किया है कि तेरे साथ ऐसा हो रहा है? ये संकट, समटाइम्स मैं अपने कंट्रोल में नहीं रहता, मैंने ये फील किया। इसी को ठीक करने के लिए मैं तुम्हें एक जगह लेकर जा रहा हूँ। कहाँ अंकल? मैं जल्दी एडजस्ट नहीं मिलता। लेट हो गई थी। स्पा है क्या अंकल? अरे ये घर नहीं है, वेश्यावृत्ति का अड्डा है। यू मीन प्रोस्टिट्यूट्स? हाँ यार। हाँ, लेकिन ये जगह गलत नहीं है अंकल। दिनेश, मेरी बीवी को मरे 10 साल हो गए, मेरे बच्चे भी नहीं है। मेरे जैसे आदमी क्या करेंगे? किसी और की बीवी पर नजर डालना गलत बात है, लेकिन ऐसी जगह आना गलत नहीं है। ये बात अपने दिमाग में डाल ले। आजा, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स। देखा, ओपनिंग का मैडम, मार्च जिस पार्टी की बात कर रहा था वही लोग हैं। ओह, एक मिनट, हाँ पूछ के बताती हूँ। कौन था ना? ये कोई गली का बिजनेस लग रहा है तुम लोगों को? मेरे कस्टमर के बारे में नहीं पता तुम्हें? भाई, भाभी लाइन पर है। राजा यहाँ पार्टी लेकर आया है। ठीक है, उसे फोन दो। 1 मिनट। बोलिए भाई। ये सही पार्टी है ना? इनके बारे में पता है भाई, सही पार्टी है भाई। ठीक है, भाभी को फोन दो। हाँ देता हूँ, लो। हेलो। ओके, जैस्मिन के पास भेज दो। ओके।
आई एम दिनेश। हेलो, बैठिए ना। योर गुड नेम प्लीज। जैस्मिन। जैस्मिन। ओह, 9th स्टैंडर्ड। एक्चुअली मुझे लगता है उन्होंने मेरे बारे में आपको कुछ बताया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम नॉट अ क्रैक। ओके। आपको कैसे बताऊं? समटाइम्स मैं अपने कंट्रोल में नहीं रहता। ओके। दैट्स ऑल। समटाइम्स ओनली। ओके। अब मैं क्या करूं? सुन 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 क्या गाए हवाएं हल्की हल्की, गिरती फुहारें युग 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 से कहती हवाएं हैं। ओहदा रुतबा पैसों के पीछे भाग रही ये दुनिया सारी, रेगिस्तान में झुलसी रहती पानी की चाह में जिंदगी सारी। चलने लगे जब ये जिंदगी, ढूंढ लो कोई राह नहीं। जलने लगे जब ये जिंदगी, ढूंढ लो कोई चाह नहीं। सुन 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 क्या गाए हवाएं हल्की हल्की, गिरती फुहारें युग 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 से कहती हवाएं हैं। सुबह की शबनम, बारिश के बूंदों की छम छम, चिड़ियों की चुन जब छेड़े, चुप हो चुकी वीणा की सरगम। बारिश में उठकर बारिश में बहकर, जब बुलबुले मिट जाए बिखर कर, ये भी तो वही रास्ता है जिससे ये दिल धड़कता है। जलने लगे जब ये जिंदगी, ढूंढ लो कोई राह नहीं। जलने लगे जब ये जिंदगी, ढूंढ लो कोई चाह नहीं। जलने लगे जब ये जिंदगी, ढूंढ लो कोई राह नहीं। जलने लगे जब ये जिंदगी, ढूंढ लो कोई चाह नहीं। जैस्मिन के बिना अचानक अचानक अच्छा नहीं लगता। क्या करूं? इधर कहीं तो आया हूं मैं। ये रास्ते से तो आया हूं। यहाँ जरूर आया हूं मैं। एक्सक्यूज मी, मुझे आपको 10 रुपए देने हैं। प्लीज 10 रुपए काट के मुझे 10 रुपए दीजिए। अरे तुम कौन हो भाई? चाय तक नहीं पी और आकर पैसे दे आई रहे हो? थिंक उस दिन मैंने आपको पैसे नहीं दिए थे, तो सोचा वापस आके आपको पैसा वापस। नहीं नहीं, ऐसे किसी का पैसा नहीं लेते हम। लो पहले चाय पियो, फिर पैसे ले लूंगा। नहीं पियोगे तो पैसे नहीं कौन है लूंगा। तुम्हें पता नहीं? नहीं पता भाई। क्या भाई, आप बिना कोई बात भाई तुम लोग
सीधे सीधे बता नहीं सकते क्या है? सब कुछ तोड़ फोड़ कर ही समझाओगे? इस चक्कर में हजारों रुपए का नुकसान हो गया यार। अब तो हाल ये है कि चाय पीने आने वालों से ज्यादा गिलास तोड़ने वाले बढ़ गए हैं हमारी दुकान पर। समझ गया ना? तुम लोग के चक्कर में। आज तो मार्केट मत जाना। ठीक है जी। गायत्री को भेज देना। ठीक है। लो। अच्छा, दिनेश कहाँ है? वो सो रहा है। सो रहा है? रात को कितने बजे सोया था? 10 बजे सोया होगा। अच्छी तरह सोने था। न सो पाने की वजह से ही उसकी हालत हुई है। इंसान अगर चैन से सो ले तो आधी बीमारी तो वैसे ही ठीक हो जाती है। तुम उसे डिस्टर्ब मत करना, वो जब उठे तभी उठने देना। ठीक है। मैं दोपहर में आ जाऊंगा। जी ठीक है। इस साल हम लोग गांव के त्योहार में चले क्या डैडी? दादा दादी को देखे बहुत साल हो गए, मुझे उनकी बहुत याद आती है। चलिए ना डैडी। चलेंगे बेटा। थैंक्स डैडी। हमें तो ये उम्मीद ही नहीं थी कि ये इतनी जल्दी ठीक हो जाएगा। इसके बाद हम पूरा परिवार तिरुपति मंदिर भी चलेंगे। सुनो ना, हमारा दिनेश साफ साफ बात कर रहा है, एकदम ब्राइट लग रहा है। तुम उसे कहाँ ले जा रहे हो? अरे वो एक नया ट्रीटमेंट है, तुझे समझ में नहीं आएगा, बढ़िया रिजल्ट आएगा। सुनो ना, मुझे भी एक बार साथ ले चलो। नहीं नहीं नहीं, तो तू वहाँ नहीं जा सकता। क्यों भाई? वो जगह 30 ईयर के नीचे के लिए, मतलब बिलो 30 ईयर ओनली। हाँ। ऐसा एक सेकंड में अपना धंधा बदल दिया इसने तो। अब मूर्ति कुछ पैसे देना। ऐसा प्यार को तोड़ देता है। अरे मैं तेरे बेटे के ट्रीटमेंट के लिए मांग रहा हूँ। खर्चा तो तू ही कर रहा है ना। हाँ आ रहा हूँ। ये लो 500 रुपए। ठीक है, 1000 रख लो। इससे तो ऑटो का किराया भी पूरा नहीं होगा। इतनी दूर है क्या? अरे ट्रीटमेंट बहुत बड़ी है ना। कैश तो नहीं है? कार्ड तो है। हाँ कार्ड तो है। दो। हाँ। कितना खर्चा होगा? वहाँ स्वाइप करूंगा, तेरे पास फोन पे मैसेज आ जाएगा, तू देख लेना। पिन नंबर 222 है ना। ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट चल रहा है? जैस्मिन, ए जैस्मिन, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? फर्स्ट ऑफ ऑल दिनेश, इन सब बातों के लिए मैं अभी मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, पहले तुम्हारी फैमिली को मुझे एक्सेप्ट करना होगा, उसके बाद ही मैं यहाँ से निकल पाऊंगी। इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड दिनेश, भूल जाओ मुझे। अभी तुम्हें क्या चाहिए? मेरे घर वाले मान जाए और यहाँ वाले मान जाए, बस इतना ही ना? वो मैं देख लूंगा। जैस्मिन, बस तुम मेंटली प्रिपेयर रहो। क्या हुआ? किसने कहा था तुम्हें उस जगह ले जाने के लिए? अरे उसे ठीक करना था इसलिए ले गया। अगर वो मरने के बाद ठीक होगा तो क्या उसे मार देगा? क्या मूर्ति ऐसी बात कर रहा है? अब ऐसा क्या हो गया? इतना इमोशनल क्यों हो रहा है? क्या हो गया? दिमाग खराब है तेरा? ये तो उससे शादी करना चाहता है, तो क्या उससे शादी करवा दे? मैं बात करता हूँ। तुम क्या करोगे? कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब तक जितना किया काफी है। अब मेहरबानी करके इस घर से निकल जाओ। डैडी, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? जैस्मिन से मैं शादी करने वाला हूँ, आप लोग इतने इमोशनल क्यों हो रहे हैं? सुना तुमने? या अभी कुछ और सुनना बाकी है? खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। अरे मैं बात करता हूँ, समझाओ उसे। दिनेश। यस अंकल। ऐसी लड़कियां हमारे परिवार में फिट नहीं बैठती। वही अंकल, क्योंकि जैसे वो तुम्हारे साथ घुली मिली है, वैसे ही दूसरे लड़कों के साथ भी है, इसलिए। बस इतनी सी प्रॉब्लम है। हमारे ऑफिस में कितनी ही लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिजिकल रह के भी किसी और से शादी करके एंजॉय कर रही हैं। मुझे पता है जैस्मिन भी ऐसी लड़की है। ये सब जानने के बाद भी उसी लड़की से शादी करूंगा मैं। कैसी बातें कर रहे हो तुम? दिनेश देखिए अंकल, मुझे कन्विंस मत करिए। आई वॉन्ट जैस्मिन। क्या जैस्मिन 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 कर रहा है? मैं इतनी देर से गला फाड़ रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है? पागलों जैसी हरकतें कर रहा है। कौन पागल है? कौन पागल है? तू पागल है। अरे क्या कर रहा है? तुम पागल हो। कौन पागल है? अरे तुम्हें समझ नहीं आता या समझना नहीं चाहते? मैं तुम्हारे लिए कितना कुछ किया, फिर भी तुम्हें समझ नहीं आता। छोड़िए मुझे, छोड़िए मुझे, छोड़िए मुझे, छोड़िए मुझे, छोड़िए। आई वॉन्ट जैस्मिन। डैडी,
I want Jasmine, Daddy. Jas. Uncle, I want Jasmine, Uncle. I want Jasmine. I want Jasmine. Please understand, I want Jasmine. अरे ये गाड़ी इस तरफ क्यों मुड़ रही है? हाँ, मुड़नी तो इधर ही थी। क्या हुआ? ए दिनेश, तूने मेरे दोस्त के ऊपर हाथ उठाया। तूने मेरे दोस्त के ऊपर हाथ कैसे उठाया? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे मैंने कहा ना, वहां क्यों जाना है हमें? आइए इंस्पेक्टर। फोन पर बताया था ना? हाँ सर। सर। ओके। आपने सारी बातें कर ली है ना सर? हाँ कर लिए। ओके। राहुल जी। सर को जैस्मिन के रूम में लेकर जाओ। ओके। सर आप अकेले ही जाइए। आइए बैठिए ना सर। मेरी वजह से ही आपको ऐसी जगह पर आना पड़ा ना। आई एम रियली सॉरी सर। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूँ। आप नहीं बताएंगे तो भी मैं समझ गई हूँ आप यहाँ किस लिए आए हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, सब अपनी अपनी तकलीफ सुनाते हैं, रोते हैं, इंक्लूडिंग योर सन। सबसे पहले तो आपको खुद अच्छी तरह पता है कि आपका बेटा किस हालत में यहाँ आया था। यहाँ मौजूद किसी ने भी शुरू में उसे एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने उसे क्यों एक्सेप्ट किया जानते हैं? क्योंकि मैंने आपके बेटे को एक पेशेंट की तरह देखा। जब वो धीरे धीरे ठीक होने लगा तो मैं बहुत खुश हो गई। आई एम अ नर्स। लगभग 6 महीने पहले हमारे हॉस्पिटल में तरुण नाम का एक लड़का आया था। What's your name? जैस्मिन। You look beautiful. हाँ? I said nice name. हम दोनों धीरे धीरे दोस्त की तरह बात करने लगे। वो मुझे बार बार फोन करता था, मैं भी उससे बात कर लेती थी। एक दिन उसने मुझे बाहर चलने के लिए बुलाया। हम दोनों अभी कहाँ जा रहे हैं? हरिंगटन रोड पर एक कॉफी शॉप है। ओह। कोई है यहाँ? तुम लोग कौन हो? Hi Jasmine. How are you? Bastard! मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? It's just business. मैंने बहुत मना किया, जिद की कि मैं ये नहीं करूंगी, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत टॉर्चर किया। मोजो। अगर तुम ऐसे ही अपने जिद पे अड़ी रही तो तुम्हें और भी टॉर्चर करेंगे ये लोग। यहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल है। प्लीज जैस्मिन अंडरस्टैंड। मान जाओ यार, क्यों इतना जिद कर रही हो? कूल, रिलैक्स, हम हैं यहाँ पर। मैं उन लोगों से अपने आप को बचा नहीं पाई। यहाँ जो कुछ भी होता है उसे देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता है।
खुद से ही नफरत होने लगी है कि मैं कैसे धोखा खा गई। बार बार मुझे अपनी पुरानी जिंदगी याद आती है, फिर उस पुरानी जिंदगी को वापस पाने की तड़प उठती है। तभी आपका बेटा मेरी जिंदगी में आया। मुझे लगा फिर से मुझे एक नर्स की तरह जीने का मौका मिला। जब आपका बेटा मेरी वजह से धीरे धीरे ठीक होने लगा, I was so happy. हे जैस्मिन, क्या हुआ जैस्मिन, क्या हुआ? माय गॉड, रुको, बहुत दर्द हो रहा है ना, रुको मैं ठीक करता हूँ। एक दिन मैं आपके बेटे की वजह से थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी। देखकर नहीं चल सकती क्या जैस्मिन? कहाँ दिखाओ? अरे ब्लड। मैं बोल रहा हूँ, सुनो, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। डॉक्टर, तुम क्यों रो रहे हो? मैं रो रहा हूँ? अपनी आंखें देखो जरा। तुम मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो ना? नहीं पता। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। गेट आउट। जैस्मिन, दोबारा यहाँ मत आना। जैस्मिन! मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि किसी भी सिचुएशन में मैंने कभी आपके बेटे को इम्प्रेस नहीं किया। ओके सर, मुझे अब और क्या करना चाहिए? क्या मैं आपके बेटे को बुलाकर उससे बात करूं? आप जैसा बोलने के लिए कहेंगे मैं वैसा ही बोलूंगी। प्लीज सर, मुझ पर भरोसा कीजिए। कन्नन। हाँ भाई, यही मेरी होने वाली बहू है। चुप कर भाई, तू इतनी तेज चल रहा था तभी समझ गया था तू अपनी बात से पलटने वाला नहीं है। अगले मुहूर्त में शादी करेंगे। डन। दिनेश, अरे दिनेश, बहुत खुशी की बात है, बधाई हो। क्या अंकल? तेरे पापा शादी के लिए मान गए। थैंक्स अंकल, थैंक्स। जितने पैसे मांगे थे उतने हैं। मेरी बहू ने बहुत तकलीफें झेली हैं। आज के बाद वो सब खत्म। जल्दी जाकर उसे ले आओ। ठीक है भाई। बहुत खुशी हो रही है कि आप पूरी तरह से बदल गए हैं। वो सिर्फ मेरे लिए जीता रहा और ऐसे हालात में पहुंच गया। अब मैंने फैसला कर लिया है कि वो आगे सिर्फ अपनी खुशी के लिए जिएगा। कितने हैं? जितने मांगे थे उतने। यहाँ रखो। बैठो। मुझे पता भी है कि उसकी कीमत क्या है। सिर्फ 50 लाख रुपए लाकर दे दे तो क्या उसे तेरे साथ भेज दूं? अरे क्या भाई, उसके साथ मजे करने का हक मिल जाएगा? अरे छोड़ो। अरे छोड़ो। कन्नवा बेटे, ये रोया बेटा। कन्नवा बेटे, ये रोया बेटा। कौन? वो आदमी रोया पट्टा हॉस्पिटल में आधा मरा पड़ा है। जल्दी जा, अगर अभी जिंदा है तो जाके संभाल ले। किससे बात कर रहे हो? हाँ? रुको, यहीं पर बस। हाँ।
मामा, डॉक्टर, डॉक्टर! उसे छोड़ूंगा नहीं भाई, चाहे कुछ भी हो जाए नहीं छोड़ूंगा। I should complain. कनन कैसा है? उसे कुछ हुआ तो नहीं? वो अभी ठीक है डैडी, उन्हें ड्रिप चल रही है डैडी। उसे कौन से वार्ड में एडमिट किया है? बी ब्लॉक, रूम नंबर 22 डैडी। ठीक है, तुम वहीं वेट करो, हम लोग अभी आते हैं। डैडी, बोलो बेटे। मैं कुमार को छोड़कर आई विल गो टू पुलिस स्टेशन। डिटेल्स में है? डिटेल में लिख दिया है। ये लिखा है ऐसा जाती है और ऐसा करती है। एक्शन कब लेंगे सर? कंप्लेन दे दिया ना, एक्शन लेंगे। अब निकलो। क्या सर? जो आपको पैसा देगा उसके लिए एक्शन लेंगे क्या? जान पहचान का इसलिए देख रहा हूँ, वरना अंदर कर देता। चल निकल। मुझे सब पता है सर, ऐसा ही बोलेंगे आप। ये कंप्लेंट सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए है, इसे कैसे डील करना है जानता हूं मैं। बोल। सर, वो पागल लड़का आपके स्पा के खिलाफ कंप्लेन देकर गया सर। अब क्या एक्शन लेने वाले हैं? नहीं सर, डर ये है कि कहीं वो कोर्ट तक ना पहुंच जाए। तो क्या हुआ? सर, बेकार का प्रॉब्लम क्यों लेना? कुछ दिनों के लिए उन लड़कियों को कहीं और शिफ्ट कर दीजिए सर, हमारे लिए वही अच्छा रहेगा। ओके, ओके। होश आने में कितना टाइम लगेगा? क्या देख रही हो बेटी? आज तुम्हारी शादी है, चलो तैयार हो जाओ, जाओ। हेलो, मूर्ति बोल रहा हूँ बाबूजी। यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई है, मुझे आपकी मदद चाहिए। बॉस, क्या हुआ? उधर देखिए ना।
कैसे हो? मैं ठीक हूँ। इतनी दूर कैसे आना हुआ? ये नए खिलौने के लिए जिद कर रहा था, सोचा यहाँ आया हूँ तो लेता चलूं। क्या देख रहे हो? तुम्हें भी खेलना है क्या? तुम भी जाकर खेलो बेटा। उतरो खेलेगा? बेटा। जी भर के आज खेलो तुम, अंबर कोड़ के छूना जो चाहे उन सपनों संग खेलो तुम। यारों के संग बांटो मंग, जीवन को खुल के जी लो तुम। जीवन है जंग करने भिड़ंत, तैयार होके खेलो तुम। खेलो रे बेटे ओ मेरे बेटे, जी भर के आज खेलो तुम। अंबर कोड़ के छूना जो चाहे उन सपनों संग खेलो तुम। बेटे ओ मेरे बेटे, जी भर के आज खेलो तुम। अंबर कोड़ के छूना जो चाहे उन सपनों संग खेलो तुम।